हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज। तो दोस्तों, आज सभी के लिए लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी। कहानी थोड़ा सा छोटी है, लेकिन आपको पसंद आएगी। ये जो कहानी है, ये नीरज जी की है। चलिए, कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम नीरज है। मैं हरियाणा के सोनीपत शहर का रहने वाला हूँ। ये घटना आज से लगभग 16 साल पुरानी है। उस समय मेरी उम्र करीब 10 साल की थी। अभी जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, वो एक बहुत ही अच्छी और वेल डेवलप्ड कॉलोनी है। मगर 16 साल पहले मुश्किल से यहाँ सिर्फ 4 ही घर थे। घर के आसपास एक घना जंगल था। उस समय पर हमारी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी थी। खेत पर हमने एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ है, जहाँ पर हमने एक भैंस को पाला हुआ था। उस समय पर लाइट भी बहुत कम आया करती थी। खेत हमारे घर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर थे। एक बार की बात है, पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। रात के लगभग 8 बजे का समय रहा होगा। पापा ने कहा कि एक काम कर बेटा, तू साइकिल ले जा और जाकर भैंस को चारा डाल आ। साइकिल को खेत पर ही छोड़ आना। अगर सुबह मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मैं साइकिल लेकर किसी काम के लिए चला जाऊंगा। मैं साइकिल लेकर वहां से चल दिया। मुझे खेत पर 2 घंटे का समय लग गया था और मैं रात के लगभग 10 बजे खेत से घर पैदल आ रहा था। ऐसा पहली बार नहीं था कि मैं रात को पैदल घर आ रहा था, मगर फर्क सिर्फ इतना था कि बाकी रात मैं अपने पापा के साथ आया करता था। घर आते समय रास्ते में मुझे चौराहे पर एक आदमी साइकिल लिए खड़ा हुआ दिखाई दिया। ऐसा लगा कि मानो वो किसी का इंतजार कर रहा है। जब मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा कि उसने सफ़ेद गमछे से अपने चेहरे को ढका हुआ था। वो आदमी मुझे देखकर बोला कि अरे नीरज, कैसे हो? इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हो? मुझे उसकी बातों से ऐसा लगा कि शायद ये मुझे और मेरे माता पिता को जानता है और हमारे ही गांव का है। मैंने थोड़ा सा डरती हुई आवाज़ में उससे कहा कि मैं खेत पर भैंस को चारा डालने गया था और साइकिल में वहीं पर छोड़ आया। मुझे थोड़ा समय ज़्यादा लग गया था। अभी तो फ़िलहाल मैं अपने घर जा रहा हूँ। उसने कहा कि मैं तुम्हारे ही गांव का हूँ। आओ बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। मैं भी निडर होकर पीछे साइकिल पर बैठ गया। उसने अपना नाम सुखीराम बताया। वो आदमी पूरे रास्ते मुझसे बातें करता हुआ आ रहा था। उसने बताया कि मैं तुम्हारे पापा को अच्छे से जानता हूँ। वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं। उन्होंने अपने और मेरे पापा के बचपन के किस्सों के बारे में भी बताया। बातें करते करते मेरा घर आ गया था। उन्होंने मुझे मेरे घर के दरवाजे पर उतारा और वहीं से चले गए। मैं जब घर पर पहुंचा तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा, हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। सब साथ बैठ के खाते हैं। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। मैं हाथ मुंह धोकर अपने मम्मी पापा के साथ खाना खाने बैठ गया। मैंने खाना खाते समय पापा से उन किस्सों के बारे में पूछा जो थोड़ी देर पहले मुझे उस आदमी ने बताया था। पापा खाना खाते खाते तुरंत रुक गए और बड़ी ही हैरानी से पूछने लगे कि तुम्हें यह सब किसने बताया? तो मैंने पापा से कहा कि मुझे जिस आदमी ने घर तक छोड़ा, उसी ने मुझे ये सब बताया। पापा ने जब मुझसे पूछा कि उसका नाम क्या था, तो मैंने उसका नाम सुखीराम बताया। ये बात पापा के कानों में जैसे ही गई, जो रोटी का टुकड़ा हाथ में था वो हाथ से गिर गया और कपकपाती हुई आवाज़ में पूछा कि क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? मैंने कहा कि नहीं पापा, उसने अपने चेहरे को ढका हुआ था। पापा ने बताया कि सुखीराम उनके बचपन का दोस्त था, जिसकी मौत किसी बीमारी के कारण आज से 15 साल पहले हो गई थी। ये बात सुनकर मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों दंग रह गए और एक गहरी सोच में पड़ गए। दोस्तों, मैं ये नहीं जानता कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी होगी, लेकिन हाँ, मुझे इस कहानी को सुनकर ऐसा लगा कि हमारे आसपास जो बुरी आत्माएं होती हैं और अच्छी आत्माएं भी होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो बुरी आत्माएं होती हैं
वो हमेशा बुरा ही चाहती हैं, वो हमें सताती हैं। लेकिन जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो हमारे साथ अच्छा करती हैं, और अगर कुछ गलत भी होना होता है तो वो उसको भी सही कर देती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी नीरज जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों।